नमस्कार दोस्तों, इस एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास है बलेनो 2023 में दो वेरिएंट हमारे पास है, बेस वेरिएंट और सेकंड टॉप वेरिएंट, सिग्मा और जेटा। आपको किस वेरिएंट के ऊपर जाना चाहिए, कौन सा वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा, उन सभी चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले प्राइजेज बता दूं तो गाड़ी का बेस वेरिएंट आपको 6,61,000 के एक्स शोरूम पे मिल जाएगा और ये वाला वेरिएंट आपको 8,40,000 के प्राइस पॉइंट पे मिलेगा। दोनों गाड़ियों में लगभग 1,70,000 या 80,000 का डिफरेंस मिलता है, तो उस 1,70,000 या 80,000 पे आपको बेस वेरिएंट पे जाना चाहिए या जेटा पे जाना चाहिए या इनके बीच वाले वेरिएंट डेल्टा पे जाना चाहिए, किस पे जाना चाहिए, उन सभी पे बात करेंगे। ये वाला जो कंपेयर है ये बिल्कुल फीचर टू फीचर कंपेयर होने वाला है। इसमें हम किसी भी और चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, दोनों गाड़ियों के फीचर्स पे बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ पेट्रोल का ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको सीएनजी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। इसके ऊपर आपको एड ऑन मिल जाता है। बाकी गाड़ी दोनों के अंदर ही 1.2 लीटर पेट्रोल वाला इंजन मिलता है, मैनुअल का ऑप्शन दोनों में मिल जाता है, लेकिन ऑटोमेटिक का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है या नहीं है बेस वेरिएंट में। ठीक है, फ्रंट प्रोफाइल से शुरुआत करते हैं। तो फ्रंट में दोनों के अंदर क्रोम ग्रिल आपको मिलती है, ये दोनों में ही सेम है, मतलब ये एड ऑन करवाई गई है। इसके अंदर सिंपल वाली ग्रिल मिलती है, क्रोम नहीं मिलती है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे प्रोजेक्टर में डीआरएल्स का ऑप्शन मिल जाता है और टर्न इंडिकेटर, लेकिन इसके प्रोजेक्टर कुछ अलग है। इसमें प्रोजेक्टर तो मिलता है लेकिन टर्न इंडिकेटर डीआरएल्स का ऑप्शन नहीं है, ये चीज़ आपको चेंज मिलेगी। उसके अलावा फ्रंट में देखोगे फॉग लैंप दोनों ही गाड़ियों के अंदर नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्रोम का काम है, उसके ऊपर क्रोम नहीं है। तो दोनों का अगर एक्सटीरियर देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, अगर वहाँ क्रोम ना हो तो वो बेस वेरिएंट है, ये चीज़ तो आपको मिल जाएगी। अब साइड पे चलते हैं, तो साइड में गाड़ी के अंदर यहाँ पर आपको 16 इंच के अलॉय व्हील का ऑप्शन मिल जाएगा, ये बढ़िया बात है। लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा 15 इंच के स्टील व्हील का ऑप्शन मिलेगा विद व्हील कवर, ये ठीक है। फेंडर के ऊपर टर्न इंडिकेटर बेस वेरिएंट में ब्लैक कलर के ओआरवीएम मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बॉडी कलर के ओआरवीएम मिलते हैं विद टर्न इंडिकेटर। सबसे बड़ी जो ओआरवीएम में कमी है, टर्न इंडिकेटर तो चलो ठीक है, इसमें तो आपको इवन अंदर से एडजस्ट करने के लिए जॉयस्टिक तक नहीं है, यहाँ कम से कम इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो सारा सिस्टम है। उसके अलावा ये वाला जो क्रोम है वो यहाँ से स्टार्ट होकर पीछे तक जा रहा है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ क्रोम वगैरह का कोई काम नहीं है। ठीक है, रेन वाइजर एड ऑन किया गया गाड़ी के अंदर, उस चीज़ को छोड़ दीजिए। यहाँ पर डोर हैंडल पे क्रोम का काम किया गया है। उसके अलावा रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है और की से भी अनलॉक किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो क्रोम एड ऑन करवाया गया है, क्रोम इसके ऊपर नहीं मिलता है आपको। ठीक है, साइड से प्रोफाइल जो है वो बेसिक सी इसकी बिल्कुल निकल के आती है, इसकी थोड़ी थोड़ी आपको एडवांस निकली स्टार्ट हो जाती है। अब पीछे की तरफ आ जाते हैं, तो पीछे की तरफ गाड़ी के अंदर क्या क्या डिफरेंस मिलता है। तो पीछे कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, ये ठीक ठाक है। ठीक है, ऊपर की तरफ दोनों में एंटीना रखा गया है, क्रोम का काम है। यहाँ पर कैमरा नहीं मिलता है इसके अंदर, लेकिन उसमें आपको कैमरा मिल जाता है। सुजुकी का लोगो है, बलेनो की बैजिंग मिल जाती है, 4 रिक्वेस्ट पार्किंग सेंसर है, 4 रिक्वेस्ट पार्किंग सेंसर है, ये सारी चीज़ें सेम ही है। तो पीछे की तरफ से कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। फ्यूल फिलिंग कैप दोनों में ही मिलता है गाड़ियों के अंदर। इंटीरियर दिखा दो एक बार, इसके जेटा वेरिएंट का इंटीरियर देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा इंटीरियर देख के। ठीक है, इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है चीज़ें रिमाइंड करवा दूँ। सारे मास्टर कंट्रोल, ओआरवीएम से रिलेटेड कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इसके ऊपर हल्का सा क्रोम का काम, फैब्रिक वाली सीटें, 6 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। अब आपको बेस वेरिएंट दिखाता हूँ। बेस वेरिएंट आपको देख करके बिल्कुल बेस वाली फीलिंग आने वाली है। तो यहाँ पर आपको कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं है, सिर्फ विंडो के रिलेटेड कंट्रोल है। ओआरवीएम को एडजस्ट करने तक का कंट्रोल नहीं है, ना ही यहाँ पर है। कुछ लोग कहेंगे भाई दिखाई नहीं रहा है, तो देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम गाड़ी के अंदर नहीं रखा गया है, ये वाली चीज़ नहीं है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल बिल्कुल मिल जाता है, सिंपल, बिना कोई मतलब ऊपर कोई क्रोम वगैरह का कोई काम नहीं किया गया है। सिंपल वाला इसका गियर लीवर मिलता है, और इवन ड्राइवर सीट के ऊपर तो आपको कोई एडजस्टमेंट तक नहीं मिलती, सीट को आप आगे पीछे कर सकते हैं, सिंपल सी यही एडजस्टमेंट गाड़ी के अंदर मिलती है। और इसका इंटीरियर आप देखोगे तो आपको एकदम बिल्कुल मतलब बेसिक सा इंटीरियर लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे कुछ है ही नहीं गाड़ी के अंदर। आप एड ऑन भी करवाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको एड ऑन करवानी पड़ेगी। वहीं पर इसका इंटीरियर आप देखोगे तो आपको भरा भरा इंटीरियर लगेगा, स्पीकर मिल जाएगा और सारी चीज़ें आपको एड ऑन मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी बीच में जो ये रखा गया है, ये भी आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के एमआईडी भी चेंज मिलती है। उसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के एमआईडी जो है वो कुछ कुछ ऐसी मिलती है, और सिर्फ जो है एक लाइटिंग वहीं पर देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रंट सीट के ऊपर। अब रियर सीट पे बात करें तो जेटा का रियर सीट दिखा दूँ आपको। पहले जेटा में रियर सीट में आपको 60-40 का स्प्लिट मिलता है, तीनों ही आपको 3 पॉइंट की सीट बेल्ट मिलती है, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, और रियर एसी वेंट मिल जाते हैं। यहाँ पर रियर में आपको कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, एक विंडो रोल डाउन करने का ऑप्शन मिल जाता है,
तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, 3 पॉइंट की सीट बेल्ट है, ये सारी चीज़ें बेस सेम है, 60-40 का स्प्लिट, लेकिन मिलता नहीं है तो रियर एसी वेंट, ये चीज़ कम हो गई है, रियर एसी वेंट गाड़ी के अंदर नहीं है। अब चलते हैं बूट स्पेस में। तो पहले इसका बूट खोलते हैं, इसमें क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ पर बूट जैसे ही आप खोलोगे तो बूट के अंदर यहाँ पर आपको एक तो मिल जाएगा इल्यूमिनेशन का ऑप्शन, ये एक्स्ट्रा एड ऑन है, ठीक है। पार्सल ट्रे मिल जाएगी, रियर डिफॉगर, वाइपर और वॉशर का ऑप्शन इसके अंदर है, वो मैं बताना भूल गया था। अब इसमें जो मिलता है वो क्या कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सिर्फ फॉगर का ऑप्शन मिलता है, वाइपर और वॉशर नहीं मिलता है। उसके अलावा ये वाली क्रोम मिलती है, ठीक है, जो मैं दिखा रहा था, फ्रंट ग्रिल जो है ये वाली मिलती है आपको। और इसके अलावा इल्यूमिनेशन का ऑप्शन गाड़ी के अंदर है ही नहीं, इल्यूमिनेशन नहीं है, पार्सल ट्रे गाड़ी के अंदर नहीं मिलती है। तो ये चीज़ आपको खल सकती है कि इसमें क्यों नहीं है, मतलब इसमें है ही नहीं। बेस वेरिएंट है 6,61,000, जहाँ पर आप इतना। तो भाई अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट, क्या ये इतने पैसे जो 1,70,80,000 का अपग्रेड आप दे रहे हैं तो वो जस्टिफाई करता है, नहीं करता है। तो चलिए, तो भाई लोगों जो आप 1,70,80,000 का अपग्रेड कर रहे हैं, यानी कि बेस वेरिएंट से सीधा सेकंड टॉप वेरिएंट पे, तो पहली बात तो ये कि अगर आपको फीचर थोड़े कम चाहिए तो आप इससे नीचे वाले वेरिएंट डेल्टा पे जा सकते हैं। अब बता दूं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा में भी बहुत एड ऑन है, जैसे ORVM इलेक्ट्रिकल मिल रहे हैं, प्रोजेक्टर में DRLs का ऑप्शन मिल रहा है, उसके अलावा अलॉयज का ये ऐसा वाला स्टील व्हील टाइप ही है, लेकिन मिलता है अलॉय टाइप का ही, आपको लगता है अच्छा है। पीछे की तरफ वाइपर वॉशर है, अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम है, रियर एसी वेंट है, और भी बहुत सारे फीचर है गाड़ी के अंदर जो एड ऑन मिल जाते हैं। अगर आपको एक स्टॉक गाड़ी चाहिए जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ हमारी चाहत की मॉडिफिकेशन करवाएं, तो आप बेस वेरिएंट के ऊपर बिल्कुल जा सकते हैं। आप करोल बाग से यही 1-1.5 लाख रुपए लगा करके ये सारी मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे कंपनी फिटेड फीचर्स के साथ चाहिए, तो फिर आप इस वेरिएंट के ऊपर जा सकते हैं। आपको यहाँ पर जितने भी ज़रूरत के फीचर हैं, लगभग 90 to 95% फीचर आपको मिल जाएंगे। कुछ फीचर्स आपको हो सकते हैं जो लग्जरी फील करवाते हैं, वो आप टॉप वेरिएंट के ऊपर जाइए, वहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो नेसेसिटी है उससे ज़्यादा ही फीचर आपको मिलेंगे। तो ये इस प्राइस को जस्टिफाई करती है। मतलब मारुति है तो मारुति प्राइस को बहुत क्रिटिकल पॉइंट पे डिसाइड करती है, एक वेरिएंट से दूसरे वेरिएंट पे अपग्रेड। तो ये 1,80,000 का जो अपग्रेड है मेरे हिसाब से तो जस्टिफाई बनता है और नहीं भी बनता, दोनों सही बात है। अगर आप कंपनी फिटेड दे रहे हैं तो जस्टिफाई है, और अगर आप कंपनी फिटेड करोल बाग के हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं तो जस्टिफाई नहीं है। ठीक है, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।